नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब। चलिए कहानी शुरू करते हैं। जहाँ विकी के पिता विकी को समझा रहे होते हैं कि हाँ, मुझे तुम्हारी माँ को ये एहसास दिलाना होगा कि उसके इस बुरे वक्त में मैं हमेशा उसके साथ हूँ, उसके पास हूँ, उसे छोड़कर कभी नहीं जाऊँगा, चाहे ये वक्त कितना ही बुरा क्यों ना हो जाए। जैसे हम अच्छे वक्त में साथ मुस्कुराए थे, वैसे बुरे वक्त में भी हम साथ रहेंगे, और मैं उसे इस पल में अकेला नहीं छोड़ूंगा। इसलिए तुम्हें भी इस बात का ख्याल रखना होगा, जब तुम्हारी ज़िंदगी में कोई आए तो तुम्हें भी उसे ये एहसास दिलाना होगा कि तुम हमेशा उसका हाथ थामे रहोगे, चाहे उसका कितना ही बुरा वक्त क्यों ना आए। वो अपने पिता की बातें सुन कहता है, ठीक है, मैं समझ गया। इसलिए उसके पिता फिर उसके कंधे पे हाथ रखते हुए कहते हैं, अगर समझ आ गया हो तो अपनी माँ से मुस्कुरा कर मिलना और कहना। जिस पर वो अपने पिता के मुंह पे हाथ रख कहता है, मुझे पता है मुझे क्या कहना है, आप बस चुप हो जाइए और ज्ञान नहीं चाहिए मुझे। नर्स बाहर निकलती है और उसके बाद फिर विकी नर्स से कहता है, क्या मैं जा सकता हूँ। नर्स उसकी तरफ देखती है और फिर पैन की ओर देखती है और सोचती है कि इसे घिन नहीं आ रही है। विकी कुछ भी नहीं कहता और कहता है, नर्स, मैंने पूछा मैं माँ से मिल सकता हूँ। वो कहती है हाँ। फिर नर्स चली जाती है और इधर विकी अपनी माँ के पास जाता है और कहता है, माँ, आप ठीक हो? आपको अच्छा लग रहा है अब? क्या? उसकी माँ हैरान होकर देखती है और कहती है, क्या? अरे माँ, पेट साफ होने पे ना दिल खुश हो जाता है, इसलिए कह रहा था। उसकी माँ खामोश हो जाती है। फिर विकी कहता है, माँ, आप इतना परेशान क्यों हो? ये तो बस नॉर्मल है ना, हम इंसान हैं। उसकी माँ फिर भी खामोश रहती है। विकी कहता है, माँ, एक बात बताइए, क्या हुआ? मैं छोटा था तो क्या आपको मुझसे घिन आती थी? क्योंकि मैं तो बाथरूम कर देता था पैंट पे ही। मैं तो छोटा बच्चा था ना उस वक्त, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आता था। नहीं, बिल्कुल भी नहीं आती थी। तुम मेरे बच्चे हो तो फिर आपको क्यों आती है? क्योंकि मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ। ओह अच्छा। पर आपको पता है क्या, जब इंसान बूढ़े होते हैं तो लोग कहते हैं कि वो बच्चे बन जाते हैं। हाँ तो मैं बूढ़ी नहीं हुई हूँ, समझे? तुम कहना क्या चाहते हो, कि मैं बुढ़ी हो गई हूँ? अरे नहीं माँ, मैं आपको कब कह रहा हूँ कि आप बुढ़ी हो गई हो? अभी तो आप जवान हो, अभी तो आप पापा के साथ पूरी दुनिया घूमने वाले हो। वो ये सुनकर थोड़ी खामोश होती है और कहती है, हाँ, मैं ज़रूर घूमूंगी। और मेरे पैसों पे घूमूंगी। आपको पता है, मैं बहुत जल्द पापा का बिजनेस वापस हाथ आ लूँगा और मैं आपको दुनिया घूमने के लिए बाहर भेज दूँगा। वैसे आप अगर पापा के साथ नहीं जाओगे तो मुझे बता देना, मैं ना पापा को पापा के बिजनेस को संभालने दे दूँगा और फिर हम दोनों मज़े करने निकल जाएंगे। ठीक है। वो हंसने लगती है और कहती है, अच्छा, तो कितने दिन के लिए यहाँ रुकोगे या यहीं रहना चाहते हो? अरे माँ, मैं रहना तो चाहता हूँ, लेकिन ना, आपके पतिदेव ने कहा कि मुझे बिज़नेस संभालना होगा, और सच कहूँ तो बहुत काम है। मुझे अभी उन लोगों को सबक सिखाना है जिन लोगों की वजह से आपकी और पिता की जी की ऐसी हालत हुई है। क्या तुम जानते हो? मैं श्योर नहीं हूँ, पर मैं उन सबको
उसकी माँ तुरंत फिक्र में आकर कहती है कि अपने बेटे का हाथ थाम, खुद की जान को खतरे में मत डालना, चाहे कुछ भी हो। वादा करो मुझे, वो लोग बहुत ख़तरनाक है। उन्होंने जब हमारे साथ ऐसा किया है तो वो तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। विकी कहता है, तो ना छोड़े, मैंने कौन सा उनसे उम्मीद कर रखी है कि वो मुझे थामे रखें। तुम भी ना। अरे माँ, मैं भी ना क्या? हाँ, वो मेरे गर्लफ्रेंड थोड़ी ना है जो मुझे पकड़ के रखेंगे, वो मुझे छोड़ ही देंगे। अच्छा। अरे माँ, आप ऐसा मुंह क्यों बना रहे हो? मैंने कुछ गलत थोड़ी ना बोला। हाँ ठीक है। क्या हो अगर उन्होंने तुम्हें गलत तरीके से छोड़ा तो? अगर वो मुझे गलत तरीके से छोड़ते हैं तो मैं उन्हें सही तरीका दिखा दूंगा। अच्छा, तुम्हारे बाजुओं में इतनी ताकत तो नहीं है। अरे माँ, कैसी बातें कर रहे हैं? पता है ऐसे बातें में लोग कैसे कहते हैं? हाँ, माँ का दूध पिया है, ऐसे वाले डायलॉग होते हैं ना। हाँ माँ, कैसे आप बेइज्जती कर रहे हो अपनी? देखो, मैं अपने बेटे को अच्छे से जानती हूँ। वो जो किताबों में उलझा रहता था वो मारपीट करेगा, उससे ना हो पाएगा। अरे माँ, अब ये कैसे बातें कर रहे हो? मैं बॉक्सिंग सीख रहा था। क्या कहा तुमने? वो मैंने कहा कि मैं वो कॉलेज के टाइम पे मैंने बॉक्सिंग सीखी थी। तुमने बॉक्सिंग सीखी थी और तुमने इस बारे में हमें नहीं बताया। उसकी माँ तुरंत कान पकड़ती है और कहती है, और क्या क्या सीखा है बताओ। अरे मैं सच कह रहा हूँ, मैंने बॉक्सिंग ही सीखी है। नहीं, तुमने कुछ और भी सीखा है। माँ, वो मैं क्या? हाँ, बताओ क्या सीखा है? कराटे, कुंफू, क्या सीखा था? मैंने ताइक्वांडो सीखा था। ताइक्वांडो सीखा था? हाँ, वो थोड़ा मतलब मूड किया था तो मतलब मेरा फ्रेंड था वो, एक कोरियन, तो मैंने उसके साथ मिलकर मैं ताइक्वांडो क्लासेस चला गया था। ज़्यादा कुछ नहीं है, मतलब मैं छुट्टी पे गया था कोरिया घूमने के लिए, इसलिए तुम घर नहीं आए थे। हाँ, वो पहला समय फर्स्ट ईयर में मैं वहीं गया था। पर मैं सच कह रहा हूँ, मैं सेकेंड ईयर में तो घर आया था ना। अच्छा, और क्या छुपा रहे हो तुम? अरे मैं कहाँ कुछ छुपा रहा हूँ, मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि मैंने बस ताइक्वांडो सीखा है, बॉक्सिंग सीखा है और कुछ नहीं। वो भी मैंने बस ताइक्वांडो तो मैंने बेसिक सीखा है, क्योंकि मैं जब कोरिया गया मैंने बस 1-2 हफ्ते के लिए ही ताइक्वांडो सीखा था, मैंने ऐसा कुछ खास नहीं सीखा। तुम सफाई देने में बहुत बेकार हो, तुम्हें पता है क्या मेरे बच्चे? और माँ, माँ, वो मैं क्या? हाँ, मैं मियाँ ने किसने बोला? हाँ, बताओ मुझे, और क्या छुपा रहे हो? वो आपके हाथ का जो वो ये था ना, वो क्या बोलते हैं उसको? अ, अचार। हाँ, वो अचार, वो ना वो कोरियन खा जाता था। वो कोरियन खा जाता था। हाँ, उसको इंडियन डिशेस बहुत अच्छी लगती थी, तो वो ना मेरे आप जो आम की मतलब आम पापड़ या आम की चटनी या आम का वो अचार देते थे, तो वो तुम्हें अटक अटक के बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम क्लियर बोल सकते हो कि तुम्हारे दोस्त तुम्हारे अचार वचार खा जाते थे। तुम्हें पसंद नहीं है ना? नहीं माँ, मैंने कब कहा कि मुझे आपके हाथ का अचार या कुछ पसंद नहीं है? मुझे बहुत पसंद है माँ, मैं सच कह रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं है जो मुझे पसंद नहीं है आपके हाथ का। मुझे हर वो चीज़ पसंद है जो आप बनाती हो। मैंने कब कहा कि मुझे वो चीज़ें पसंद नहीं? मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि मेरे दोस्तों को पसंद आते थे तो वो आपके हाथ की चीज़ें खाते थे और वो कहते थे कि वो मेरे साथ घर आना चाहते हैं आपसे मिलने के लिए, तो तुम लेके क्यों नहीं आए? क्या? अरे लेके आना चाहिए थे तुम्हारे दोस्तों को, कितना अच्छी बात है, तुम्हारे दोस्त हैं। मुझे तो लगता था कि तुम्हारे इसको कॉलेज टाइम पे कोई दोस्त ही नहीं है।
मुझे लगता था कि तुम बेकार इकल्ले इंसान हो जिसकी ज़िंदगी में कोई रंग ही नहीं है। मुझे पता होता कि तुम्हारे दोस्त है तो तुम्हारे दोस्तों से जाके मिलती, उनसे बातें करती, उन्हें घर बुलाती, उन्हें उन्हें दावत खिलाती। इसलिए नहीं बताया था। क्या कहा तुमने? मैंने कहा कि इसलिए नहीं बताया था क्योंकि आप उन्हें घर बुलाती। तुम कहना क्या चाहते हो? हाँ, यही कि आप और पापा काफ़ी अजीब हो। एक तो पहले दूर करते हो फिर पास बुलाते हो। देखो, मैंने तुम्हारे साथ ऐसा कभी कुछ नहीं किया, तो तुम्हारे पापा ऐसा चीज़ें करते हैं, मैं नहीं करती। मैं हमेशा तुम्हारे पास रहती हूँ, है ना? वही तो, आप चिपक के रहते हो और वो मुझे दूर भगाने के पे तुले रहते हैं कि तुम मेरी वाइफ से चिपक के मत रहो, चलो जाओ यहाँ से, निकलो, भागो यहाँ से, अपना काम करो। वो हमेशा मुझे पढ़ाई के बहाने भगाते रहते थे और आप हमेशा मुझे जाने ना देने के बहाने ढूंढती रहती थी। क्या हुआ, तुम इतना रो क्यों रहे हो? हाँ, यही कि बस जा रहा हूँ। बस मैं क्या जा रहा हूँ? हाँ, यहाँ हॉस्पिटल में क्वार्टर में डॉक्टर से बात कर लो, वहाँ पे ठहर जाओ, सुबह जाना। माँ, मैं ब्रश लेकर नहीं आया हूँ। तो क्या हुआ, नीम का दातुन से ब्रश कर लेना सुबह में। अरे माँ, मैं फ्रेश कहाँ होऊंगा? हॉस्पिटल में और भी जगह है फ्रेश अप होने के लिए। अरे मैं नहाऊंगा कहाँ? हॉस्पिटल में बाथरूम है नहाने के लिए, पेशेंट्स नहाते हैं। अरे माँ, मैं देखो, तुम्हारे बहाने बहुत ख़त्म हो गए हैं और कोई बहाना नहीं। अगर और एक सुबह में तुम तुरंत नहीं नहाओगे तो क्या हो जाएगा? हाँ, तुम कौन सा पूजा पाठ करते हो? हाँ, एक अगरबत्ती जलाने को बोल दो तो तुमको शरीर में दर्द हो जाता है, और अभी तुमको यहाँ नहा के दिखा रहे हो मुझे। तुम्हें याद होना चाहिए कि तुम छोटे थे तो 4 दिन तक नहीं नहाते थे। अरे मम, मैं वो बचपन की बातें हैं, बचपन की बातें हैं, बचपन की बातें हैं क्या? माँ, तो अब भी ना, पता है आप इतने जोर से बोल रही हैं, बाहर में नसें सको सुनेंगी तो क्या कहेंगी मुझे? नसें सुनेंगी तो क्या कहेंगी मतलब? रुक जा बेटा, तेरी बीवी आने दे, तेरी बीवी को मैं सब बताऊंगी। माँ, प्लीज़ ऐसी बातें नहीं करते ना, आप उसके कान भर दोगे, वो तो मुझे कच्चा चबा जाएगी। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुमने पहले से अपनी बीवी ढूंढ रखी है। बताओ ज़रा वो कौन है? अरे माँ, ऐसी कोई खा मतलब ऐसी कोई नहीं है, मतलब आप गलत समझ रहे हो, वो कोई नहीं है। तुम अटक रहे हो, मतलब कोई तो है। इससे पहले जब भी तुम मिलते थे और जब भी शादी की बातें होती थी, तुम क्लियर कट जवाब देते थे, या फिर तुम बस बातें इग्नोर कर देते थे। पर अब तुम अटक रहे हो, मतलब ज़रूर कोई लड़की है। बताओ कौन है वो? वैसे तो तुम्हारे पिता ने एक बार मुझसे कहा था कि वो डॉक्टर नहीं है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो डॉक्टर नहीं है। बताओ मुझे, कौन है वो? कौन है जो मेरे बेटे का दिल चुरा कर हवा हो गई और मुझे पता भी नहीं चला? बताओ, कौन है वो? कहाँ रहती है? क्या करती है? क्या नाम है उसका? अकेली है? फैमिली में माँ बाप है? कौन है? कैसी है? दिखने में सुंदर है? पढ़ी लिखी है? कितनी एजुकेटेड है? माँ, प्लीज़ इतने सवाल मत कीजिए। अभी आप अपने ठीक होने पे ध्यान दीजिए। हाँ, मैंने पापा से कहा था, जब आप पूरी तरीके से ठीक हो जाओगे, आप मेरी बारात में नाचने के लिए तैयार रहोगे, तब मैं शादी करूँगा। अभी बिल्कुल मुझे परेशान मत कीजिए, मेरे पास करने के लिए बहुत काम है। अब मैं चलता हूँ। ये कहकर वो कमरे से बाहर निकल जाता है और अपने पिता को कहता है, चाहिए अंदर। वो इशारा करके अपने पिता को कहता है और विकी भागते हुए हॉस्पिटल से बाहर निकल के सोचता है, आखिर मैं भाग के क्यों आ रहा हूँ? मैं नॉर्मल भी आ सकता था। ओह, वहाँ के सवाल ना मुझे परेशान कर दिए। क्या सच में मुझे कोई पसंद है? नहीं, मुझे कोई नहीं पसंद है। और उसके दिमाग में सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा होता है, वो था बिपाशा। और बिपाशा का नाम
सोचते ही उसे हंसी आने लगती है। और फिर वो सोचता है, आखिर मैं इस तरह मुस्कुरा क्यों रहा हूँ उसे याद कर। ओह मैं भी ना, क्या बकवास है ये। उसे इस तरह मुस्कुराते हुए देख डॉक्टर भी आते हैं और कहते हैं, क्या बात है। और वो डॉक्टर को अचानक अपने सामने देख घबरा जाता है और कहता है, सब आज मुझसे ऐसे क्यों मिल रहे हैं। हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मुझे, क्या, किसी ने तुम्हें क्या। हाँ, कुछ नहीं डॉक्टर। तो फिर वो कहते हैं, क्या तुम जाने वाले हो। कौन, मैं। हाँ, तुमसे ही पूछ रहा हूँ। नहीं, मैं आज आपके साथ सोने वाला हूँ। क्या। अरे इसमें इतने हैरान होने के बाद बारे में बात क्या है। मैंने कहा कि आज हम साथ में सोएंगे, और क्या। तुम मेरे साथ सोने वाले हो। अरे आप वो मत समझिए कि मैं उस टाइप का इंसान हूँ। देखो मैं ऐसा कुछ समझ भी नहीं रहा। मुझे किसी के साथ सोना पसंद नहीं है। अरे क्या सच में। अगर मेरी जगह डॉक्टर तापसी होती तो क्या आप नहीं सोते। ए, तुम ज़्यादा हद से आगे बढ़ रहे हो। अरे हद से आगे तो मैं अभी बढ़ा भी नहीं हूँ। बढ़ना तो अब चाहिए मुझे। आपने मुझे जिस तरह से परेशान किया है, अब तो हद से आगे बढ़ने के बारे में बात करनी ही चाहिए। डॉक्टर तुरंत विकी को इग्नोर करते हुए चलने लगते हैं। विकी तुरंत डॉक्टर के पीछे पीछे चलते हुए बक बक करने लगता है और कहता है, अरे हाँ मुझे याद आया, मैं डॉक्टर तापसी से मिला था, वो बहुत ब्यूटीफुल लगने लगी है। और कहा, क्या बात है, लगता है जब से आपसे बात हुई उनके चेहरे का निखार तो बढ़ने लगा है। और वैसे मुझे लगता है कि उन्हें बहुत सारे हैंडसम लड़के आसपास उनके मंडराने लगे हैं। मैंने देखा था कुछ लड़कों को डॉक्टर तापसी से बातें करते हुए। वो कस्टमर तो नहीं लग रहे थे, मतलब पेशेंट तो नहीं लग रहे थे, लेकिन लगता है कि कुछ खास ही लोग हैं जो डॉक्टर तापसी पे निगाहें रखते हैं और उनके आसपास मंडराने की कोशिश करते हैं। अरे हाँ, मैंने एक अफवाह भी सुनी थी, जो मुझे शायद आपको बता देनी चाहिए, कि किसी ने डॉक्टर तापसी को रेड रोज़ दिया था। इसका मतलब तो आपको पता होगा ना। देखो, तुम अगर ऐसी बातें करने लगे तो मैं सच में तुम्हें जान से मार दूंगा। अरे मैंने कहाँ कुछ किया और मैंने कहाँ कुछ कहा। मैं तो बस बता रहा हूँ कि क्या चल रहा है वहाँ पे। अगर तुम चाहते हो कि मैं इस अस्पताल में रहूं, तुम्हारी माँ की देखरेख करूं, तो तुम अपना मुंह बंद करो, वरना याद रखना मैं यहाँ से तुरंत चला जाऊंगा। ओ, तो ये धमकी चल रही है, तो ठीक है, आप जाओ, मैं डॉक्टर तापसी को यहाँ बुला लूँगा। क्यों। आफ्टर ऑल मेरी माँ होश में आ गई है, तो मैं डॉक्टर तापसी को यहाँ बुला लूँगा। तुम्हारी बात सुनने के बाद मुझे इतना तो यकीन है कि वो यहाँ नहीं आने वाली। क्यों नहीं आने वाली। आपको पता है क्या वो वहाँ क्यों है। तुम्हें पता है क्या वो वहाँ क्यों है। हाँ मैं जानता हूँ। तुम जानते हो तो बताओ मुझे, वो आखिर अचानक से मुंबई जैसे बड़े शहर को छोड़ करके एक छोटी सी गांव में क्यों गई। बताओ मुझे, क्या तुम ऐसा कुछ जानते हो जो मैं नहीं जानता। वो तुरंत विकी के पास उसका कॉलर पकड़ के कहता है, चलो हमें अब ये बात करनी है। वो तुरंत उसे खींचते हुए अपने कमरे में लेकर जाता है। विकी कहता है, अरे यार, मुझे मेरा हाथ पकड़ के भी तुम मुझे ले जा सकते थे। ऐसे लग रहा है जैसे कि मैंने कुछ क्राइम किया है और तुम पुलिस वाले हो और तुम मुझे घसीट के लेके जा रहे हो। तुम बेशरम इंसान, छोड़ो मुझे। वो तुरंत अपना कॉलर छुड़ाते हुए उसे छुड़ा कर बैठता है। क्या है बताओ। हाँ। वो फिर तुरंत उसका हाथ पकड़ के उसको घसीट कर लेकर जाता है और घसीट कर लेकर जाते हुए कहता है, अरे यार, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ जो तुम मुझे इस तरह से घसीट कर लेके आए हो। वो तुरंत कमरे का दरवाज़ा बंद करता है और यह देखकर तो विकी शॉक्ड में चला जाता है और कहता है, देखो तुम्हारा कुछ गलत इरादा तो नहीं है ना। वो विकी के पास आते हुए कहता है, तुम बताओ मुझे। और विकी पीछे जाने लगता है, वो भी आगे बढ़ने लगता है। विकी पीछे जाने लगता है, विकी दीवार से सट जाता है और आंखें बंद कर लेता है। डॉक्टर कहता है, तुमने आंखें क्यों बंद कर रखी है। मेरे सवालों का जवाब दो। तुम्हें कैसे पता कि वो
वहाँ उस छोटे से गांव में आई है, और वो कहाँ से आई है, कैसे तुम्हें पता, या तुम क्या जानते हो इस सब के बारे में, बताओ मुझे।